पहला सवाल कह रहा है कि एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है। ठीक है, एक घड़ी है जो सर्कुलर वॉच है, इसका जो आवर का हैंड है यानी घंटे का सुई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 6 इंच। 6 इंच है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 9 PM से 3 PM तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी क्या? तो आप जानते हैं कि 9 बजे से लेके, और 9 बजे से मतलब रात, मतलब 9 बजे रात वाला यानी यहाँ पर से लेके 3 बजे सुबह तक, ठीक है, जो उसका ये जो सिरा है यानी टिप है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सर्कल के आधा को ट्रेवल किया होगा, यानी कि पूरे पेरीमीटर का आधा भाग ट्रेवल किया होगा। और पेरीमीटर का आधा मतलब क्या होता है? पाई आर। और पाई आर बोले तो आर क्या होता है? रेडियस। और रेडियस मेरा कितना इंच दिया हुआ? 6 इंच। तो कितना ट्रेवल किया होगा? 6 पाई इंच ट्रेवल किया होगा, है ना। बड़ा आसान था ये, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि यदि एक गोले का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, गोला मतलब आपको पता है स्फीयर, स्फीयर का जो डायमीटर है वो 63 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, टोटल सरफेस एरिया। तो किसी भी गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हेमिस्फीयर बोले यानी कि अर्ध गोला बोले तो उसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, बट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो हमको क्या पूछ रहा है? स्फीयर का। तो स्फीयर का क्या आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस 4 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। 4 पाई का मान रखना हमको 22/7। आर कितना है? 63 इसका व्यास है, तो रेडियस कितना होगा? तो 63/2 इंटू 63/2। ठीक है, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 7 से कटेगा 9 बार में। अब देखिए यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर वही होगा जिसका ds 9 होगा। अब बोलेंगे ds, देखो पहला का ds कितना? 8 1 9 4 2 7 4 2 6 1 7, तो ये नहीं होगा। 8 1 9 6 3 9 2 2 है ds, ये भी नहीं होगा। 8 1 9 4 2 6 1 7, ये भी नहीं होगा। 4 4 8 1 9 7 2 9, ये होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। एक पेन 14% के लाभ के साथ इतना रुपया में बेचा गया। अब कह रहा है यदि इतना रुपया में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो इतना में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है कितना परसेंट का? 14% का। इसका मतलब ये 114 का मान है। यहाँ से पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी निकालने के लिए दशमलव हटाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। ये 114 से इसको डिवाइड करते हैं तो एक बार में जाएगा। फिर कितना बचेगा मेरा इधर? 52। 154 कितनी बार में लगाए? 4 बार में लगाते हैं, 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। 4 बार में लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा मेरा? 4 बार में लगाएंगे अगर हम तो निकल के आएगा मेरा इधर कितना निकल के आएगा? रिमाइंडर एक बार में लगाएं 14 से एक बार में लगाएं, यहाँ पर रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 114 से लगाएं 52 बचा। उसके बाद 4 यहाँ से उतार दिए तो 52 को लगाए 4 बार में, तो 14 चौक कितना होता है? 56। तो घटाओगे इसको कितना बचेगा? 8। और इधर बच गया मेरा 1 यानी कि 5 1 6 यानी 68। और फिर उसके बाद 4 उतरेगा, फिर कितनी बार में लगा दे? इसको 6 बार में लगा देंगे। तो 6 बार में लगाएंगे तो पूरा हो जाएगा, खत्म, उड़ जाएगा, यानी कि 146 बार में जाएगी। तो यहाँ सीपी मेरा कितना आ गया है? 146। अब ये सीपी है और दूसरा जो SP2 है वो मेरा कितना है? तो बोलेंगे 154.75। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो बोलेंगे इसमें अगर घटाते हैं हम तो 8.76 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पर हो रहा है? तो 146 पर इंटू 100 कर देंगे तो देखेंगे ये 6 बार में कट जाएगा नहीं। तो टोटल कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? दशमलव हटाएगा 0, खत्म। 6% का प्रॉफिट हो रहा है। एक पुलिस को 97 मीटर कि एक चोर एगो दिखाई देता है। ठीक है, उसका पीछा करना शुरू करता है पुलिस, और पीछा करता है तो चोर पुलिसकर्मी क्रमशः 121 मीटर पर सेकेंड और पुलिस जो है 23 मीटर पर सेकेंड के चाल से दौड़ते हैं।
तो आपसे पूछ रहा है कि चोर को पकड़ने पुलिस को कितना समय लगेगा। तो आपको पता है क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना दोनों के बीच में गैप है, कितना का गैप है 97 मीटर का, इसको रिलेटिव स्पीड से भागा देते हैं ना। जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको हम किससे भागा देते हैं, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, तो घट जाएगा इसका मतलब 121 में से जाएगा आपका कितना 23, तो कितना बचेगा 121 में 23 बचेगा तो कितना बचेगा 98। ये आ गया आपका किस में, ये आ गया सेकंड में। अब यहां पर भी तो सेकंड में दिया हुआ है ना, क्या बोले केवल 21 है। हाँ गलती होगा, इसको क्या कैसे तो आएगा नहीं आंसर। 21 रहेगा तब पहले एक बार में जाएगा तो 2 बचेगा, तो फिर 2 से भागा देंगे तो 48.5 आएगा। सही कह रहे हैं, थोड़ा सुधार लीजिए क्वेश्चन को। 121 को 21 कर दीजिए तो 23 में से 21 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अंतर 2 का, तो 2 का आ जाएगा तो कितना आएगा 48.5 सेकेंड हो जाएगा। इसको सुधार लीजिएगा, आगे बढ़िए। करा 702 रुपया को राम, रमेश और नरेश के बीच कितना में गलती से बांट दिया गया, और बांटना कितना में था 3, 4 और 6 में। तो कह रहा है कि सबसे अधिक किसको मिला, तो बोलेंगे कितना बांटना हमको 702 को बांटना है। किस रेशियो में बांटना, 1/3, 1/4 और 1/6 में। तो भाई इसका पहले रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के लिए फ्रैक्शन को हटाते हैं हम लोग, और फ्रैक्शन हटाने के लिए इसको किससे गुना करेंगे 12 से। तो 12 से गुना कर दिए तो इधर क्या आ गया 4, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। और लेकिन बांटना इसको कितना में था 3, 4 और 6 में, ठीक है। तो जब गलती हो गया ठीक है, तो बोला सबसे ज्यादा किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप क्या कीजिए ना, बांटना तो 702 रुपया ही था, तो दोनों तो 702 रुपया ही बांटा गया होगा। तो आप क्या कीजिए ना, सम को सेम कर दीजिए, योग को। तो 4, 3, 7, 2, 9 और यहाँ सम कितना आ रहा 13। तो सम को सेम करने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा 13 से, और इसको 9 मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 13 चौक 52, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 9 से गुना करेंगे 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 छक कितना होगा 54। अब ये दोनों सेम हो गया सम। अब देखो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है ना। कितना अधिक मिल रहा है इसको 28 यूनिट अधिक मिल रहा है। कितना आएगा 28 यूनिट का मान, तो बोलेंगे या तो आप देख लीजिए 28 का मल्टीपल कौन है, देखिए ये है किसका 168 है 28 का मल्टीपल। अब ये कौन है राम, रमेश, नरेश, ये नरेश है ना, तो आंसर मेरा क्या आएगा सी। नरेश को मिलेगा कितना रुपया अधिक मिलेगा 168, ठीक है। और नहीं तो निकाल लीजिए, कैसे निकाल लीजिएगा, तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ने पर किसके बराबर कर दीजिएगा 702 के, वहां से 1 का मान निकाल लीजिएगा और उसको किससे गुना कर देगा 28 से। हम देख लिए ऑप्शन में 28 का मल्टीपल कौन था 168, इसीलिए हम डायरेक्ट लगा दिए, हमको निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। आपको भी ऐसा ही करना है एग्जाम में। आगे बढ़िए, करा 15/5 का 2 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बोल रहा है, तो 15/5 20 और -15 गुणे 5 और बटा क्या 100। तो 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, तो 3/4 घटेगा इसमें, तो 3/4 का मतलब क्या था 0.4 से लगाएंगे तो 7/5 घटा दीजिए तो 19.25 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि S3 द्वारा बेची गई पेंसिल की संख्या S6 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या का अनुपात क्या है। तो S3 कितना बेचा 70 और S6 130, तो 70 और 130 का अनुपात कितना होता है 7 और 13। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल देखिए 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि इतना ऐसी संख्या है जो 4 अंक की संख्या जो 9 से पूरा कट रही है, तो x + y का मान पूछ रहा है। 8 नंबर x 6 7 y ये किससे कट रहा है 9 से, तो 9 से कटने का मतलब अंकों का योग किससे कटना चाहिए 9 से, तो 7 और 6 कितना होगा 13, 13 x + y किससे कटना चाहिए 9 से। तो क्या रखें x y की जगह कि 9 से कट जाए, छोटा से छोटा बोलेंगे 13 में क्या जोड़ दें 5 जोड़ देंगे तो किससे कट जाएगा 9 से।
इसका मतलब एक्स वाई के स्थान पर क्या रहेगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें पीडी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा इधर। हम लोग जानते हैं ये बात क्या है, यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर किसी एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए, किसी एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, सेम होती है। पढ़ा चुके हैं ये बात। उसी तरह से ये भी एक बिंदु है, यहाँ से भी यहाँ तक का दूरी क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से ये भी एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये z है तो ये भी क्या होगा, हमको किसका मान निकालना है, PD का। PD कितना है, z है ना। अब हम बोलेंगे कि देखो बाकी सब दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, PQ 15, PQ मतलब पूरा 15 दिया हुआ है। इधर पूरा कितना दिया हुआ है, RQ दिया हुआ है मेरा 11, ये 11 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कितना 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे एक काम करते हैं, हमको z का मान निकालना है ना। तो z का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले पूरा निकाल लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। तो 2 इंटू सबको जोड़ेंगे तो 2 बार x 2 बार y 2 बार क्या आएगा z। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 13 15 कितना 28, 28 और 11 कितना 39 आएगा। और इसको 2 से भागा लगा देंगे तो क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, 2 से भागा लगाएंगे तो एक बार में जाएगा 19.5 आएगा। अभी x प्लस वाई प्लस जेड है, हमको क्या निकालना z ना। तो इसमें अगर हम क्या घटा दें, x प्लस वाई, तो काम हो जाएगा। अब x प्लस वाई देखिए कहाँ कितना दिया हुआ 11, बस इसमें घटा दीजिए, x प्लस वाई घटा दीजिए इसमें, तो घटाइएगा यानी 11 घटाइएगा तो कितना आएगा 8.5। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल कह रहा है यदि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 4/17, तो आपसे पूछ रहा है सेक पे पावर 4a माइनस टेन पे पावर 4a। अब जानते हैं इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा, यही ना निकालना है। तो हम जानते हैं कि सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये तो ऑलरेडी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये सब पढ़े हुए हैं। और ये तो गिवन ही है, कितना दिया हुआ है 4/17, तो एक को 4/17 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 4/17 आएगा, यही मेरा आंसर। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या पूछ रहा है एचसीएफ। अब एचसीएफ आप जानते हैं किसको कहते हैं, एचसीएफ किसको कहते हैं, तो एचसीएफ उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। नहीं, अब आप यहाँ से ऑप्शन से बनाओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना खास करके एसएससी में ऑप्शन एकदम अजीब देता है, मतलब ऐसे ही देख के ही छट जाएगा। ये सब इवन नंबर है तो एचसीएफ भी इवन होना चाहिए। हम जब एचसीएफ पढ़ाते हैं तो एक लिखाते हैं लाइन कि जब 3 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ इवन होगा कब, जब तीनों संख्या या दोनों संख्या क्या है इवन है। अगर उसमें से एक भी संख्या इवन नहीं है तो एचसीएफ भी इवन नहीं हो सकता। तो यहाँ एचसीएफ इवन होगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, या तो 108 होगा या तो 100 या तो क्या होगा 54 होगा। तो बोलेंगे देखो अब दोनों में से क्या होगा, बस इतने नाम को देखना है। अब 108 को देखो 10 से गुना करोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 9 से गुना करिएगा तो कम हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता काहे कि 108 से कट नहीं रहा। तो आंसर क्या होगा मेरा 54 हो जाएगा 54। तो जरूरी नहीं कि एचसीएफ हम निकालें, हम केवल ऑप्शन से ही क्या कर देंगे छाड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगर 6 महिला किसी काम को 3 दिन में कर सकती है और 9 लड़की उसी काम को 2 दिन में कर सकती है, यानी हम कह सकते हैं कि 6 महिला का 3 दिन का काम, 6 महिला के कितने दिन का काम 3 दिन के काम 9 लड़की के 2 दिन के काम के क्या है बराबर है। तो यहाँ से काट दीजिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी महिला और पुरुष दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है दोनों की क्षमता क्या है बराबर है। नहीं ऐसे ही दिख रहा था 6 तिया 18 और 9 दूनी 18 दोनों सेम है, यानी कि महिला और पुरुष की क्षमता क्या है बराबर।
अब बराबर जब क्षमता है तो हमसे पूछ रहा है कि 8 महिला और 6 लड़की उस काम को कितने दिन में करेंगे या उनके द्वारा लिया गया समय क्या है। तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं कि 8 महिला और 6 लड़की, तो हम सीधे बोलेंगे भाई 8 महिला 6 लड़की यानी 14 को महिला बोल दीजिए या तो 14 को लड़की बोल दीजिए, एक ही बात है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या बोलना आसान होगा। तो बोलेंगे 6 महिला कितने दिन में, 3 दिन में, तो कहीं से निकाल सकते हैं। तो 6 महिला 3 दिन में, तो 14 महिला कितने दिन में ही ना। तो 6 महिला अगर 3 दिन में काम करती है तो 14 महिला कितने दिन में करेगी, तो 6 गुणे 3 ये 1 महिला का आ गया काम, और करवाना कितना महिला से, 14। तो इसको 14 से क्या दे देंगे, हाँ 2 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, यानी कि 9/7 यानी कि 1.2/7 दिन में करेगी। ऑप्शन कैसा है, ऑप्शन यही है क्या, डायरेक्ट 9/7 लिखा हुआ, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है ना, निम्नलिखित में कितने देश की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। पहले औसत निकाल लीजिए, औसत कैसे निकलेगा, 25 45 कितना होगा, 70 70 20 90 और 40 130 और 60 190। 190 को भागा दे दीजिए किससे, 2 2 4 1 5 से भागा दे दीजिए 190 को, कितना बार में जाएगा, तो 5 तिया 15 और 8 बचे 40, तो 38 से कितना ज्यादा, क्या वो है 38 से ज्यादा, तो 1 2 3 यानी कितनी कंपनियां हैं, तो 3 कंपनियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये 14 नंबर सवाल तो ऐसे ही देख के बना लिए होंगे आप लोग। साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65, तो साइन स्क्वायर 25 को और साइन या तो साइन स्क्वायर 65 को आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम इसको किसमें बदल देंगे, कॉस 25 में, साइन 25 कॉस 25 कितना होता है 1। चलिए आगे बढ़िए। करा त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है, क्या बोल रहा है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का क्या पूछ रहा है आपसे, आयतन पूछ रहा है। यानी कि एक शंकु है, शंकु किसको कहते हैं, कोण को। अब कोण ऐसा है ना कि उसका जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो त्रिज्या के बराबर ऊंचाई यानी इसकी रेडियस अगर मान ली x है तो ऊंचाई भी कितना है, x है, लेकिन इसका जो तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट है वो कितना है, 5 है। कितना है, 5। तो इसका क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। आयतन मतलब वॉल्यूम। तो किसी कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r क्यूब, पाई को पाई ही रहने दिया, r क्यूब, सॉरी 1/3 पाई r स्क्वायर h, हालांकि r क्यूब भी हो जाएगा क्योंकि r और h क्या है, बराबर ही है। तो बोलेंगे पाई r स्क्वायर, तो r कितना है भाई, तो बोलेंगे r निकाल लेते हैं, x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर बराबर कितना 25। तो x बराबर कितना होगा 5/√। तो यहाँ पर रख दीजिए 25 अब बटा क्या 2 गुने 5√2, ये क्या आ गया, ये लिख दिया हम r स्क्वायर है, ये क्या लिखे हैं हाइट। ठीक है, तो हाइट जो रेडियस है वही क्या है, हाइट है। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनी 6√2 नीचे आ जाएगा, ऊपर 25 बचे 125 पाई आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा 15 पुरुष और 25 महिला एक कार्य को 9.6 डेज में पूरा करती है, यानी 15 मेन और 25 वुमेन एक काम को कितने दिन में करती है, 9.6 डेज में पूरा करती है, जबकि 16 महिला एक कार्य को 27 दिन में पूरा करती है। तो यहीं पर हम कर देते हैं कि इतने लोगों के 9.6 दिन का काम 16 महिला के 27 दिन के काम के क्या है, बराबर है, नहीं है। तो यहां से हम क्या कहेंगे, ये कटेगा 16 छक 96 यानी 0.6, ये 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 0.2 बार, 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 आ जाएगा। 25 दूनी 50 को 10 से भागा देंगे 5 नहीं आएगा। उसी तरह 15 दूनी 30 को 10 से भागा देंगे क्योंकि पॉइंट है ना, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये बराबर होगा किसके, 9 वोमेन के, नहीं होगा,
तो यहाँ से 3 वोमेन उधर घट जाएगा तो क्या होगा 5 वोमेन बराबर, सॉरी 3 मैन बराबर 4 वोमेन हो जाएगी। 3 मैन बराबर कितनी वोमेन 4 वोमेन। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, तो 16 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 16 पुरुष कितने दिन में करेगा, यही बात ना। महिला में बदल देते हैं तो बोलेंगे 1 पुरुष बराबर 4/3 महिला, तो कितना पुरुष बराबर 16 पुरुष बराबर है 16 मैन बराबर कितना, तो 4/3 महिला गुने क्या 16, तो 16 चौका 64/3 महिला होगी, कितना पुरुष बराबर 16 पुरुष बराबर। अब इतना महिला होगी। अब हम जानते हैं कि 16 महिला 27 दिन में करती है, तो पूरा काम कितना निकले, कैसे निकलेगा, तो 16 गुने 27, इसको कितना महिला से करवाना है, तो 64/3 से, तो 64 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 64 नहीं 3 ऊपर चला जाएगा, तो 16 चौको 64, 27 दिया 81/4, भाग लगाइए 4 से 20 बार में जाएगा, दशमलव देंगे 4 दूनी 8 और 2 5, यानी कि 20.25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, ध्यान दीजिए इधर, ये माइनस अंदर जाएगा तो -x -y, ठीक, और यहाँ प्लस y है, ब्रैकेट को खोल रहे हैं, यहाँ पर y है, माइनस अंदर जाएगा -y +x -y, ठीक। अब ये ब्रैकेट है और इसके बाहर एक -2y है और इसके बाहर क्या है y + 2x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो y ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, फिर ये y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -y बच गया, बाहर में माइनस है तो क्या बोलेंगे y + 2x। अब माइनस अंदर जाएगा तो ये -y को क्या बना देगा +y, अब बाहर में इधर क्या बचा हुआ -2y, तो y 2y ये -2y से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या बचेगा 2x, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला जो सवाल कह रहा है 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकर विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना मीटर पर सेकेंड से चाल से शुरू करते हैं चलना, तो पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट मीट पूछ रहा है, तो पहली बार मिलते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, तो पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस और बटा में कौन सा स्पीड, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीड एक यूनिट में होना चाहिए, लेकिन ये स्पीड किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर इसको पहले आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। कैसे बदलिएगा, तो 2.85 को गुना करेंगे किससे 5/18 से। अब देखिए यहाँ पर क्या ये 9 से कट रहा है, तो बोलेंगे नहीं 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार में 9, दशमलव देंगे 9 × 7 है 5 × 15, यानी कि 0.95 और 3 से कटेगा 6 बार में, 5 से गुना कर देते हैं, 5 × 5 = 25, 9 × 5 = 45, 2 × 47, 4.75 और बटा में क्या आ गया 6, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 0.7 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर 9 × 6 = 54, यानी लगभग 0.79 है ना। अब ये मेरा आ गया इसका मीटर पर सेकेंड में, किसका स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड में है, जो भी है सुजाता का आ गया। अब हमको फर्स्ट मीट पूछ रहा है तो बोलेंगे 9693 डिस्टेंस है, दोनों जान रहे हैं हम, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए इसमें से 1.5 में जोड़ दीजिए, यहाँ पर स्पीड जोड़ दीजिए 1.5 + 0.79, तो जोड़ेंगे इतना आएगा 2.29 है ना, इससे भाग लगा दीजिए 2.29 से, लगभग मिनट में है तो ये सेकंड में आ जाएगा, पहले तो सेकंड में आएगा, तो लगभग कितने आएगा, लगभग 3 बार में जाएगा ये, तो 300 आएगा, 300 सेकंड लगभग आएगा। इसको मिनट में बदलने के लिए किससे भागा लेंगे 60 से, तो लगभग 5 मिनट आएगा, तो 5 मिनट कौन है, ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि हम कम लेके किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर आ जाएगा ना। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है तो अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। क्या करा है रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं, रक्षित अगले 20 घंटे में करता है ना, और जबकि कौन रक्षित 20 घंटे में, और अगला कौन व्यक्ति है अजय कितने में करता है 12 घंटा में साफ करता है।
अब तीनों मिल जाए ना, रक्षित, अजय और सतीश, तो कितने में कर देते हैं? 5 घंटा। मतलब यहाँ से एलसीएम लेके इसका पहले इफिशियंसी निकाल लीजिए। इफिशियंसी कितना एलसीएम मान लें? 60। तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 12। अब बोलेंगे यहाँ से किसके करवाना है? लास्ट में सतीश से ना, तो सतीश का क्षमता कैसे निकलेगा? तो बोलेंगे इन दोनों की क्षमता को जोड़ के अगर हम 12 में से घटा दें तो सतीश का निकल जाएगा। तो 5 3 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो 60 काम को 4 क्षमता से कितना देर में कर सकते हैं? 15 घंटे में कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अकेले इस काम को कितने देर में कर रहा है? 16 में। अब बी कर रहा है 24 में और सी कर रहा है 36 में। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? तो इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो 144 नहीं, अब यहाँ 9 बार में जाएगा और ये कितना बार में जाएगा? 6 बार में। और ये कितना बार में जाएगा? 4 बार। तो आपसे क्या पूछ रहा है? एक साथ कर रहे हैं तो 6 4 10 और 9 कितना? 19, यानी 19 क्षमता के साथ कितना देर में कर पाएगा? तो 7.11/19, यही मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, देखिए कह रहा है इसका सरलीकरण करना है। आप ये सब दिमाग में बनाइए थोड़ा सा। +2ab -2ab तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या? a स्क्वायर b स्क्वायर, वो भी 2 बार। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना? 9। 9x स्क्वायर को 2 से गुना कर देंगे तो 18x स्क्वायर। 2 से गुना नहीं किया है, एक ऑप्शन में है, कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 गुने 9x स्क्वायर और प्लस क्या? 25। क्यों? क्योंकि 2ab +2ab -2ab क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये सब क्वेश्चन बनाया नहीं जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। ऐसे भी हम सिखाए हुए हैं आपको, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही मेरा आंसर है। आगे देखो, 2 समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, और दोनों का परिमाप दिया हुआ है। कितना दिया हुआ परिमाप? 40 और 12 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? अब देखो, एगो का भुजा दिया हुआ है, दूसरा का पूछना नहीं। तो हम जानते हैं जो परिमाप का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है? भुजा का अनुपात होता है। और अगर भुजा का अनुपात निकालना और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, तो क्षेत्रफल का अनुपात का रूट जो होता है वो भुजा का अनुपात होता है, या भुजा का अनुपात का स्क्वायर जो होता है वो किसका अनुपात होता है? क्षेत्रफल। लेकिन परिमाप का जो अनुपात होता है वही किसका होता है? भुजा का। तो परिमाप किस अनुपात में? 40 और 12। तो अनुपात निकाल लीजिए, 4 से काटिए 10 बार में, 4 से 3 बार में, यानी 10:3। तो भुजा भी किस अनुपात में होगा? 10:3। तो देखो, एबीसी का परिमाप 40 था और डीईएफ का कितना था? 12। तो डीई 6 दिया हुआ है, तो डीईएफ 12 था, यानी 3 का मान 6, तो 10 का मान कितना? 20, क्योंकि 2 गुना है। तो 20 मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x² + 1/x² 7 दिया हुआ है, x² - 1/x² पूछ रहा है। तो इसका मतलब हम बार बार बोलते हैं कि ये आपसे जब पूछे तो आप समझ जाइए a + b पूछा है और क्या पूछा है? a - b। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप a + b निकालना चाहते हैं तो 2 जोड़ के रूट कीजिए, और a - b निकालना चाहते हैं तो 2 घटा के रूट कीजिए। तो 2 जोड़ के रूट कीजिएगा तो 7 × 2 = 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3। और 2 घटा के रूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? √5, यानी कितना आ जाएगा? 3√5। तो कभी भी आपको अगर प्लस में निकालना हो तो 2 जोड़ के रूट कीजिए, अगर स्क्वायर दिया हुआ है, और माइनस में निकालना तो 2 घटा के रूट कीजिए। ठीक है, इधर आइए जल्दी से। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर? यह दिया हुआ है, करा दिए गए आरेख में संबंध, सही संबंध चयन करना है। कौन सा संबंध निकालना है? करा है, ये देख के बताना पड़ेगा ग्राफ को। तो पहले हम ग्राफ का इधर एक फोटो लगा देते हैं, ठीक है, इसकी एक तस्वीर लगा देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हमको देखना है, कुछ डाटा दिया हुआ है, बताना है कौन सही है। तो देखिए, आइए अब आराम से देखिए। करा 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में सी द्वारा चावल के उत्पादन से कम है। 2016 कहाँ? ये वाला ना। तो 2016 में ए कौन है? ये वाला ना। ए कितना है? 50। ए का कितना है? 50। क्या 2020 में सी से कम है? 2020 में सी का कितना है? 2020 में सी का कितना है? 40 से थोड़ा सा ज्यादा, 50 से तो कम ही है ना। उल्टा बोल दिया, उल्टा यही कम है नहीं।
ये थोड़े कम है, कितना है 50, इसी से ये कम है, तो ये गलत बात हो गया। दूसरा बोला चावल का सर्वाधिक उत्पादन 2017 में हुआ है, तो 2017 में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। देखिए तो ये वाला सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या, इससे भी बराबर है बहुत कोई का, जैसे यही देख लीजिए। और इसका तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है, जबकि इसका देखिए दोनों क्या है, ज्यादा है इससे, है ना, तो ये नहीं होगा, ये भी गलत है। अगला क्या कह रहा है, 2017 में बी का द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में ए के चावल उत्पादन के बराबर है। तो 2017 में बी कितना उत्पादन करता है, 60, और 2020 में ए कितना उत्पादन करता है, तो ए बी कितना उत्पादन करता है, 60, यानी यही सही है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक परिवार में 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, कौन कौन है, पिता और माता की औसत आयु कितनी है, 40, यानी फादर और मदर का एवरेज एज कितना है, 40, और जबकि फादर, मदर और डॉटर का जो एवरेज एज है वो कितना है, 30। आपसे कह रहा है कि पुत्री का औसत आयु बताइए कितना है, पुत्री का आयु पूछ रहा है आपसे, किसका आयु पूछ रहा है, पुत्री का, ठीक है। तो बोलेंगे देखो मम्मी पापा का कितना है, 40, बेटी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 30। तो हम बताते हैं कि किसी के आने से औसत में कमी हो जाए, इसका मतलब वो कम है। कितना का कमी हो गया, 10 का, कितने में, 2 लोगों में ना, तो 10 दूनी 20 का कमी हो गया, यानी ये इससे 20 कम है, तो 20 घटा देंगे तो कितना है हुई बेटी, बेटी 10 होगी, बेटी कितनी होगी, 10। बाकी बनाने का और भी तरीका है कि हम इसका योग निकालने की 40 दूनी 80, 30 या 90, और 90 में से 80 घटा दे तो कितना आ जाएगा, 10। ताकि यहाँ 3 लोग हैं जिसका एवरेज 30 है, तो योग कितना हो जाएगा, 90, और इसका योग कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, 90 में से 80 गया, कितना आ जाएगा, 10। तो ये खत्म हो गया।